मौन का नियम दे दिया। मगर एक मुनिराज जो आहार करने गए थे, सुसागर जी महाराज, उन्हें इस बात का पता नहीं था। और इतने बीच में क्या होता है, राजा और 4 मंत्री और बहुत सारे श्रावक मुनिराज के दर्शन करने के लिए जहाँ मुनिराज ठहरे हुए थे वहाँ पहुँच जाते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं मुनिराज तो अपने ध्यान में बैठे हैं मौन से, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश था। अब वो मंत्री राजा को भड़का रहे हैं कि ये नग्न है, देखो कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए इन सब ने मौन ले लिया है। राजा उनसे कह भी रहा है ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं करो तुम। मगर उन्हें पहले की मन में टीस लगी हुई थी, क्योंकि अब वो घटना आगे की है, बताएंगे जब कभी निमित्त मिलेगा। अपन आगे चल रहे हैं तो यहाँ वापस हो रहे थे वो चारों मंत्री और राजा और श्रावक गण, और यहाँ से मुनिराज आहार करके अपने ठहरने के स्थान पर जा रहे थे। अब वो मंत्रियों के लिए तो अहंकार था ही। राजा ने नमोस्तु किया और मंत्री ने नमोस्तु तो नहीं किया ऐसा जैसा करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग मान बढ़ाई के कारण, कई बार देखा हमने, स्वयं फील किया, जो एकांतपंथी रहते हैं या अदर कास्ट के लोग भी रहते हैं, तो उनके सामने से भी निकल जाते हैं तो नमोस्तु आदि विनय नहीं करते हैं। और जो मुनि की विनय नहीं करता है, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या उसके पास सम्यक दर्शन है कि नहीं है? जोर से तो बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है। क्योंकि पंच परमेष्टि में साधु परमेष्टि भी आ गया, और पंचम काल के आखिरी तक साधु परमेष्टि रहेंगे, ऐसा आगम का वाक्य है। और जिन लोगों की धारणा ऐसी बन गई है कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, वो पहली बात आगम की बात ही नहीं मान रहे, तो उनके पास तो मिथ्यात्व का पोषण ही चल रहा है। उन लोगों से बचना, अन्यथा नहीं तो इतनी हमने मेहनत की है आप लोगों को देव के साथ, देव का कैसा स्वरूप है, गुरु का कैसा स्वरूप है, शॉर्ट में बताया। अभी आगे आचार्य समन्वत सामान महाराज बताएंगे। जब उनसे वाद विवाद होने लगा तो मंत्री हार गए। उनके नाम थे बलि, नमूची, प्रहलाद और बृहस्पति। हारने के बाद अब मंत्रियों के मन में क्रोध पैदा हो गया कि अब इनसे बदला लेंगे। अब महाराज थे सो वो अपने संघ में पहुंचे, आचार्य श्री से निवेदन किया कि आचार्य भगवान, रास्ते में आ रहे थे, ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई, वाद विवाद हुआ, उन लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। आचार्य महाराज फिर निमित्त से समझ गए। उनने सुसागर महाराज से कहा, देखो कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब एक ही कारण है जिससे कि संघ के ऊपर उपसर्ग आने से बच सकता है। तो वो सुसागर महाराज सहजता में हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुवर आदेश कीजिए, क्या करना है मुझे? इतना बड़ा संघ है, संघ के ऊपर उपसर्ग आ गया, क्या होगा पता नहीं है। तो आचार्य कंपना स्वामी जी ने कहा कि जहां तुम्हारा वाद विवाद हुआ है वहीं जाकर सामयिक करो, रात्रि विश्राम भी वहीं करना है, फिर इसके बाद सुबह देखा जाएगा। उन्हें ऐसा अनुभूत हो गया था कि निश्चित है संघ के ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग आने वाला है। अब पूरे संघ को बचाने के लिए जिनसे विवाद हुआ उनको ही समझा दिया गया। उनने भी बिल्कुल निडर होकर के, सम्यक दृष्टि जीव कभी भयभीत नहीं होता, आगम का वाक्य है। वो किस अपेक्षा से?
प्राण जाने का डर नहीं उसे, मैं पाप से और विपरीत सा से भय रहता उसको। इसलिए वो मुनिराज वहां से गुरु महाराज से आज्ञा लेकर नमोस्तु करके उस स्थान पर पहुंच गए। अब वहां पर तो वो ध्यान में लीन हो गए और वो चारों मंत्री मानस बना ही लिया था उनने कि बदला तो लेना है। ये पहली घटना नहीं थी, इसके पहले एक घटना और हो चुकी थी जिसके कारण उनको गांव से बेइज्जत करके राजा ने भगा दिया था। उसको हमने शॉर्ट कर दिया है, विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। ये वैसे 7 दिन की ही व्यवस्था है इसमें पूरी, मगर आपको बहुत शॉर्ट करके सुना रहे हैं। तो वहां पर पूज्य सुरसागर महाराज ध्यान में लीन थे और रात्रि के लगभग 12 बज चुके हैं। मंत्रियों ने अपनी तैयारी के साथ प्रस्थान किया वहां से, नगर से, और मुनियों के ऊपर उपसर के लिए वहां से निकल पड़े। वो चारों थे, 4 के अलावा 5वां कोई भी नहीं था। अब वो वहां से उनका चलना प्रारंभ हुआ और बीच में महाराज अपने ध्यान में लीन थे। जैसे ही महाराज के पास आए और देखा, चारों ने मानस बनाया जिससे हमारी पराजय हुई है वो तो यहीं पर है, क्यों ना पहले इनके ऊपर ही प्रहार किया जाए। और वो इतने ध्यान में लीन थे कि आत्मा से आत्मा में लगे हुए थे। उन्हें कोई पता ही नहीं कि बाहर में क्या हो रहा है। अब एक मंत्री दूसरे मंत्री से कह रहा है तुम तलवार चलाओ महाराज के ऊपर। उसकी अकेले की हिम्मत नहीं पड़ रही है। फिर उसने दूसरे से कहा, तीसरे से कहा, चौथे से कहा, मगर अकेले किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। और यहाँ पर जो रक्षक देव थे उनको आवाज हुआ ये क्या होने जा रहा है। और जैसे ही चारों मंत्रियों ने तलवार निकाली और वार करने के लिए तैयार हुए, और यहाँ उस रक्षक देश ने, उस वन के रक्षक देव ने उस चारों मंत्रियों को कील दिया। अभी भी उन मुनिराज को कोई पता ही नहीं, क्योंकि वो ध्यान में इतने लीन हो गए कि बाहर में क्या हो रहा है कोई एहसास नहीं हो रहा उन्हें। अब वो पत्थर की भांति चारों मंत्री तलवार ऊपर लिए कीलित हो गए। सुबह की वेला होने को है, वो मुनिराज तो अपने आवश्यक करने में लीन हो गए। और यहाँ गांव में खबर पहुंच गई कि जो राजा को चारों मंत्री थे उपसर करने के लिए संग के ऊपर गए हुए थे, मानो वहां के वन देवता ने पापानुबंधी पाप का उदय था उन चारों का कि एक मुनि या एक मुनि संघ के लिए उपसर करने के लिए भाव बन गए। नरक गति का बंध प्रारंभ था उनका। कभी भी भूल के भी किसी भी मुनिराज के ऊपर उपसर के भाव तो बहुत दूर हैं, उनके विरुद्ध भी भाव विपरीत नहीं बना लेना, अन्यथा नहीं तो उस प्राणी के नियम से दुर्गति ही होना है, कभी सदगति नहीं होना है। क्योंकि ऐसा पापानुबंधी पाप का बंध कर लेता है वो उस समय कि हम मुनि नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, साधना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मगर हम तिरस्कार भी करने के अधिकारी नहीं हैं। अगर सपने में भी तिरस्कार हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना, तो तुम्हारा वो पाप धुलने लगेगा। और जानबूझकर कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारा ऐसा पाप आश्रम प्रारंभ है कि दुर्गति के अलावा सदगति उस जीव की होने वाली है ही नहीं। और मिथ्या दृष्टि ही ऐसे भाव बना सकता है। सम्यक दृष्टि तो भूतो न भविष्यति, स्वप्न में भी पंच परमेष्टि के प्रति क्या कि किसी भी जीव के प्रति विपरीत भाव बनाएगा ही नहीं, चाहे वो एक इंद्रिय हो,
चाहे 2 इंद्री हो, चाहे 3 इंद्री हो, चाहे 4 इंद्री हो, पंचेंद्रिय, सैनी असैनी कोई भी हो, किसी के प्रति भी वो विपरीत भाव अपने बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो करुणा विराजमान है कि सब जीवों का कल्याण हो। और उस सब जीवों के कल्याण के भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता है। तीर्थंकर ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसे ही नहीं बन जाता है। कितनी करुणा होगी उस जीव के अंदर कि मेरे द्वारा भी किसी जीव का घात ना हो। घात तो बहुत दूर की बात है, ऐसी भावना ही नहीं हो सकती उसकी कि मेरे द्वारा किसी जीव का अनर्थ हो या मैं उसके बारे में विपरीत सोचूं। अब उधर तो क्या हुआ, जब वो सारे मंत्री कीलित हो गए और ये बात कहाँ पहुंच गई, नगर में पहुंच गई। अब वहां नगर के सारे लोग आने लगे, अब उनके परिवार के लोग भी आए, महाराज के सामने गिड़गिड़ा रहे, मतलब अपने ही दोस्त को या अपने परिवार के लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, तो उनके अंदर ऐसी भावना आ रही कि हे भगवान, कैसे भी इनको क्षमा हो जाए। राजा भी कह रहा, सब लोग कह रहे हैं महाराज क्षमा करो इनको। महाराज तो वैसे ही क्षमावान होते ही हैं, तब तो महाराज हैं। जिसके अंदर क्षमा नहीं, वो सम्यक दृष्टि नहीं, और जिसके अंदर क्षमा में क्षमा नहीं, वो महाराज कैसे हो सकते हैं। तो सब लोग महाराज से कह रहे हैं कि महाराज क्षमा करें। महाराज के अंदर तो पहले भी क्षमा थी, वाद विवाद होने के बाद भी उनके अंदर कलुषता नहीं आई थी, कसाई नहीं आई थी उनके प्रति। बस ये भाव जरूर हुए थे, हे भगवान, ये अज्ञानी जीव हैं, इनको कम से कम इतनी सद्बुद्धि दे देना जिससे इनका मिथ्यात्व का वमन हो जाए और सम्यक दृष्टि हो जाए। प्रत्येक महाराज का प्रत्येक सम्यक दृष्टि श्रावक ऐसी ही भावना रखता है प्रत्येक जीवों के प्रति, चाहे वो विपरीत पंथ के हों, कोई भी हो, कि हे भगवान ये सब सम्यक दृष्टि बने और अपनी आत्मा का कल्याण करें, जिससे अनंत काल का संसार इनका समाप्त हो जाए। ऐसी भावना प्रत्येक धर्मात्मा की होना चाहिए, किसी भी जीव के प्रति विपरीत भावना होना ही नहीं चाहिए। जब वहां पर ये सब चल रहा था, हमारे यहाँ सर्व के लिए कितना भी अच्छे से अच्छा दूध पिलाओ, कुछ भी करो, वो जब वो उगलेगा तो क्या उगलेगा, जहरी उगलेगा। मां सम्यक दृष्टि की भावना तो उसके प्रति भी अच्छी रहती है कि हे भगवान, इसने पूर्व में ऐसा मायाचारी की है जिससे सर्व की पर्याय में आ गया है। महाराज इसको इतनी सद्बुद्धि दो कि फुसकारना तो ना छोड़े, मर काटे नहीं किसी को। तो वो भी सम्यक दृष्टि की भावना होगी, उस जीव में भी सम्यक दर्शन होगा, तभी वो किसी को ऐसा डसेगा नहीं जिससे उसके प्राण चले जाएं। हाँ, मां डराना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि डराएगा नहीं तो लोग उसको परेशान करेंगे। तो वहां भी ऐसा ही हुआ। अब अपमानित तो वो हो ही गए थे, सब कुछ हो गया था, तो वहां मुनिराज ने क्षमा कर दिया। मन वचन काय से किसी भी जीव के प्रति हमारा द्वेष भाव नहीं है। ये बीच की आगे की घटना सुना दी है, शॉर्ट में सुना दी है। अब आगे क्या होता है, उपसर्ग का आज आखिरी दिन है और इतना तीव्र उपसर्ग चल रहा है। वहां पर अग्नि में जानवरों को बलि दी जा रही है, धर्म के नाम से हवन किया जा रहा है। अब आम पब्लिक को तो यही पता है कि वहां बहुत बड़ा हवन हो रहा है, और ये चारों मंत्री और भी वहां के लोग जो मंत्री के पक्ष वाले थे वो कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट कर दिया, पूरी बीच की गोल कर दी हमने समय को देखते हुए। अब राजा के पास प्रजा जा रही है और कह रही है, राजन ये क्या हो रहा है, 700 मुनि के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और ऐसा धुआं निकल रहा, वहां से ऐसी बदबू आ रही है कि हम लोग तो इतनी दूर हैं तो हमें घुटन हो रही है, वहां 700 मुनि राजों का क्या हो रहा होगा।
कुछ करते क्यों नहीं हो? महाराजा ने उन चारों मंत्री के लिए एक कुछ काम के कारण 7 दिन के लिए राज दे दिया था, एक वचन दिया था। तो राजा उन मंत्रियों ने कहा था जब आवश्यकता पड़ेगी तो ले लेंगे। तो यहाँ पर उनको आवश्यकता पड़ी उन मुनियों के ऊपर अवसर के लिए, तो 7 दिन के लिए राज ले लिया था उनने। और 7 दिन से उपसर चल रहा था उनके ऊपर, चारों ओर से बागड़ लगा दी थी कि कहीं मुनिराज बाहर ना निकल जाए। बस आज वो आखिरी दिन इतना तीव्र उपसर का था कि सारे मुनिराजों के गले रुलने लगे, घुटन होने लगी। दिन भर हो गया शयन करते करते, रात्रि का पहर चल रहा था और वहां पर मुनिराज और एक क्षुल्लक जी विश्राम कर रहे थे। और विश्राम करते समय उन मुनिराज ने देखा धरणीधर नाम का एक कोई तारा कंपायमान हो रहा है, ध्रुव तारा, धरणीधर नहीं, ध्रुव तारा कंपायमान हो रहा है। तो मुनिराज ने देखा और वो भी निमित्त ज्ञानी थे, वो समझ गए कि 700 मुनिराज के ऊपर उपसर हो रहा और उनके मुख से रात में हाँ जोर से शब्द निकल गया। और जो क्षुल्लक जी थे वो विद्याधर थे, वहां पर वो रिद्धिधारी थे। अब उन्होंने सुना और उनके पास आ गए कि भगवान क्या हुआ। तो रात में मुनि बोलते नहीं हैं, मगर जब विशेष स्थिति आ जाती है, किसी की समाधि का काल चल रहा हो तो उसके घर भी चले जाते हैं और संबोधन भी कर देते उसके लिए। और ऐसी स्थिति यहाँ थी कि 700 मुनि राजों के ऊपर उपसर्ग इतना तीव्र चल रहा था और जो हा शब्द निकला तो क्षुल्लक जी उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते भगवान क्या हो गया, इतनी वेदना क्यों हो रही आपके लिए? तो उन्होंने कहा कि 700 मुनि राजों के ऊपर हस्तिनापुर में उपसर्ग चल रहा है। कहां पर? हस्तिनापुर में उपसर्ग चल रहा है। अब वो दूर होगा कैसे, ये और बताएं आप। तो उन्होंने कहा जाओ, धरणीधर नाम का पर्वत है, उस पर विष्णु मुनिराज साधना कर रहे हैं, उनके पास विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई ही है। मगर उन मुनिराज को पता ही नहीं कि विक्रिया रिद्धि हमें प्राप्त हो गई ही है, वो तो अपने ध्यान में लीन हुए। कोई भी मुनिराज हर समय कोई भी रिद्धि का उपयोग नहीं करते हैं और उन्हें पता भी नहीं। जब ऐसी स्थिति बनी, क्षुल्लक जी विद्याधर थे, मुनि होते तो रिद्धियों का त्याग करना पड़ता है, उत्कृष्ट श्रावक थे, अभी उन्होंने रिद्धियों का त्याग नहीं किया था। तो वो अपनी विद्या के माध्यम से धरणीधर पर्वत पर गए, वहाँ नमोस्तु किया महाराज को और कहा भगवान बहुत बड़ा उपसर्ग हो रहा है मुनियों के ऊपर और आप में इतनी सामर्थ्य है और आपके ही तो बड़े भाई हैं जिनके राज में उपसर्ग चल रहा है। सुनको सुनाया पूरा, विश्वास नहीं हुआ कि मुझे रिद्धि प्राप्त हो गई है। तो उन्होंने अपना हाथ फैलाया तो वो हाथ इतना बढ़ता चला गया कि मानसूनुतर पर्वत तक चला गया। विक्रिया रिद्धि थी उनके पास। बस उनने रिद्धि के बल पर हस्तिनापुर पहुंचे तो पहले भाई के पास पहुंचे, एक बामन का रूप बना लिया, बटुक बामन, छोटा सा रूप, और कहा भाई से कि ये क्या हो रहा है। आज तक अपने राज में कभी भी मुनि के ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ, ना परिवार में ऐसे किसी के संस्कार हैं, मगर ये क्यों हो रहा है। जब भाई बोलते हैं, घटना सुनाते हैं कि मैं मंत्रियों के लिए
7 दिन के राज के लिए बाधित हो गया हूं, इसलिए मैं चाहते हुए मजबूरी है मेरी। अब आप आ गए हैं तो आप ही कुछ करें। वो ब्राह्मण रूप बनाकर विष्णु कुमार मुनि अब मुनि नहीं रहे, मुनि का छेदन हो गया। क्यों हो गया? कि 700 मुनि की रक्षा करना है, इसलिए मुनि पद छोड़ना पड़ रहा है। नहीं तो मुनि पद ऐसे छोड़ा नहीं जाता। भले ही समाधि हो जाए कोई बात नहीं, और ये पद ऐसा है कि एक बार धारण कर लिया तो छोड़ने का काम नहीं है। बहुत पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए इसके लिए, और पुण्य हे होता तो क्या होता? मुनि बन पाते क्या? जिस साधना वगैरह जितने पूजन पाठ आदि कर रहे, इससे क्या हो रहा है? पुण्य तो बन रहा है कि पाप बन रहा? तो हे भव्य आत्माओं, कभी भी स्वप्न में पुण्य को हे मत समझना, नहीं तो दुर्गति के ही पात्र होगे। करोगे क्या फिर? पाप काम ही तो करोगे। तो बस यहाँ पर फिर वो गए उन चारों मंत्री के पास, अच्छी बहुत मधुर वाणी में धर्म का उपदेश दिया, अच्छी गाथाएं सुनाई उनके लिए। तो वो चारों प्रसन्न हो गए और कहते, हे वामन, हे ब्राह्मण पंडित, मांगो, क्या मांगते हो? हमारे पास सब कुछ है, जो आप मांगोगे वो देंगे। तो उन पंडित जी ने कहा कि जो हम मांगेंगे आप दोगे? कहने हाँ वो देंगे। तो कमंडल में से जल लिया और हाथ में दिया उनके, पहले वचन दो। उन्होंने वचन दे दिया, जो आप मांगेंगे वो देंगे। तो उन्होंने मांगा कि हमें बस 3 गज 3 पैर जगह चाहिए। वो हंसने लगे सारे के सारे। पागल हो गए क्या पंडित जी? इतने छोटे बटुक हो और 3 पैर जगह का क्या करोगे? तो उन्होंने कहा बस हमें इतना ही चाहिए, आपने वचन दिया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए है। उन्होंने कहा ठीक है, जिस जगह आपको 3 पैर जगह चाहिए है स्वीकार हमें, ले लीजिए। उनने एक पैर जैसे ही रखा तो मानुसोत्तर पर्वत तक चला गया। दूसरा पैर सुमेरु पर्वत आ गया। अब तीसरा पैर कहां रखें? अब कोई जगह ही नहीं बची। जब ये सब घटना चल रही थी तो देवों के सिंहासन कंपायमान हो गए और सारे देव आ गए कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्षमा करें, क्षमा करें। उस समय हम सब लोग सोते रहे। कहां गए थे देवता लोग जब इतना उत्सव चल रहा था मुनियों के ऊपर? क्षमा याचना करने लगे उस बटुक से, वो विष्णु कुमार ब्राह्मण से, कि हमें क्षमा करें, हमारी गलती रही कि इतना उत्सव चल रहा था, उसी समय हम आकर के उत्सव को रोकना था। मां, जब होता है पापानुबंधी पाप का खेल तो कोई भी सहयोगी नहीं बनता है। ऐसा उन जीवों का निमित्त था, उदय में आ गया था और निमित्त ये चारों मंत्री बन गए। और अब ऐसा निमित्त भी पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय में आया तो देवों के कंपायमान हो गए सिंहासन सारे। हाहाकार हो गई तीनों लोक में। नारकियों को भी कुछ तो एहसास हुआ ही होगा, और नहीं भी हुआ होगा तो अपन तो मान लो कि तीनों लोक में जब देवलोक भी आ गए, सब कुछ हो गए, तो जय जयकार भी करने लगे उन मुनि राजों की जिनके ऊपर उत्सव चल रहा था। और यहाँ पर फिर चारों मंत्रियों ने क्षमा याचना की। उत्सव दूर हुआ, अभी तो उत्सव चल रहा है, सुबह की वेला में उत्सव दूर होगा। अब बाकी की घटना कल के लिए छोड़ते हैं, समय को देखते हुए भी। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवानी की।